जिन्हें मारते हो। अच्छा, सच्ची बात तो यह है कि हम रघुनाथ जी से प्रेम करते ही नहीं है, सच्ची बात है। हम भगवान से डरते हैं। अगर रघुनाथ जी की शक्ति थोड़ा कम हो जाए ना, तो हम लोग भगवान को मंदिर से निकाल के अंदर बैठ जाए, ऐसे लोग हम लोग हैं। कोई प्रेम नहीं है हम लोगों में, उनसे डरते हैं, जानते हैं कि कुछ बुरा कह दिया, कुछ ऐसा वैसा कर दिया तो दंड मिलेगा, इसलिए हाथ जोड़ते हैं। अगर रघुनाथ जी थोड़ा दंड देना कम कर दे लोगों को, तब देखो। तो सच्ची बात तो ये है कि हम लोगों को न तो भगवान से प्रेम है, हम लोग केवल अपने उदर पूर्ति में लगे हुए हैं, अपने जीवन जीने में लगे हुए हैं। और जब हमको परेशानी आती है तब हम भगवान के पास जाते हैं, हे प्रभु मैं परेशान हूँ, मुझे ऐसी परेशानी है, वैसी परेशानी है। क्यों परेशान नहीं होगे? तुमने कई जीवों को मारा है, कई जीवों की हत्या की है, क्या तुम्हें भगवान दंड नहीं देंगे? बताओ, जंगल में कितने सुंदर सुंदर जीव जंतु होते हैं, और लोग उन्हें जब मारते हैं तो उनको कितना कष्ट होता होगा। और भैया भगवान तो कर्म जो है ना घूम फिर करके आता है। ये मत सोचना कि अभी तो हम ठीक है, अभी क्या हो जाए, घूम फिर के जरूर आता है। थोड़ा समय जरूर लगता है पर आएगा जरूर। जैसे एक कथा बड़ी प्रचलित है। बोले एक व्यक्ति एक बगीचे में गया, ध्यान से सुनना आप लोग, बोलना नहीं। एक व्यक्ति एक बगीचे में गया, वहां उस बगीचे में एक आम के पेड़ पर एक आम लगा हुआ था। तो उसने आम को देखा। तो देखते किससे हैं बोलो? आवाज नहीं आ रही। देखते किससे हैं? आंखों से देखते हैं। आंखों से देख तो सकते हैं पर चल करके तो नहीं जा सकते। तो चल के कौन गए? चलते किससे? पैर से। देखा आंखों ने, हाँ, और चल के कौन गए? पैर। अच्छा, आंखें चल के गई, आंखें उन्होंने देखा, चल के गए पैर, पर न तो आंखें फल को तोड़ सकती है न पैर। तो फल को तोड़ा किसने? हाथों ने तोड़ा। अच्छा, देखा आंखों ने, चल के गए पैर, तोड़ा हाथों से, पर खा ये तीनों नहीं सकते। तो खाया किसने? मुख ने खाया। देखा आंखों ने, चल के गए पैर, तोड़ा हाथों ने, खाया मुख ने, पर रखा अब ये कोई नहीं सकते। रखा कहाँ? पेट में। कहाँ रखा? पेट में। अब उतने में उस बगीचे के माली ने देख लिया, तो हाथ में डंडा लेकर ये पीछे से आया और जोर से एक पीठ पे डंडा मारा। ठीक है, अब आप लोग बोलिएगा, देखा किसने था? चल के कौन गए? तोड़ा किसने? खाया किसने? रखा कहां? तो पीठ ने क्या किया? उसको क्यों मार पड़ी? उसका क्या दोष था? उसकी क्या गलती थी बेचारी? पर बोले कर्म अभी पूरा नहीं हुआ। अब जब डंडा पड़ा पीठ पे तो आंसू कहां से निकले? और देखा किसने था? तो दंड मिला। कर्म छोड़ता नहीं है व्यक्ति को। ये मत सोचना कि अभी तो हमारा क्या कोई बिगाड़ लेगा। जीवन में ऐसी स्थितियां जरूर आएंगी जब आपके द्वारा किए गए कर्म आपके सामने खड़े हो जाएंगे। तो भैया जीव मात्र के प्रति प्रेम करोगे। हम लोगों का कर्तव्य है आप लोगों को सचेत करना, बताना। क्योंकि जब लोग परेशान होते हैं तो हम ही लोगों के पास आते हैं, हम परेशान हैं, हम हैरान हैं। इसलिए हम पहले ही लोगों को सतर्क करते हैं, भैया तुम लोगों से प्रेम करोगे, तुम लोगों का भला करोगे, तुम जीव मात्र से की रक्षा करोगे तो तुम्हारी रक्षा भगवान करेंगे, तुम्हारी सहायता भगवान करेंगे। और तुम जीव मात्र को कष्ट दोगे तो तुम्हें भी कष्ट कौन देंगे? भगवान देंगे। तो नरकों की कथा आई और नरकों की कथा जब परीक्षित जी ने सुनी तो पसीना पसीना हो गए। बोले जो बेवजह में किसी छोटे से जीव को भी मारता है वो भी नरक जाता है और वह उस पाप को भोगता है। तो राजा ने सोचा मैंने तो ऋषि के अपमान किया है, मेरा क्या होगा। इतने में शुकाचार्य कहने लगे आइए भागवत के 6वें स्कंद में प्रवेश करें। सुखदेव जी बोले राजन तुम चिंता मत करो, व्यक्ति से पाप हो गया कोई बात नहीं,
पर लेकिन अगर व्यक्ति उस पाप का प्रायश्चित कर ले तो व्यक्ति पाप मुक्त हो सकता है। तो परीक्षित जी ने कहा महाराज कलयुग के लोग तो रोज पाप करते हैं, रोज प्रायश्चित करते हैं, सुबह पाप करते हैं, रात में प्रायश्चित करते हैं। तो सुखदेव जी ने कहा नहीं नहीं राजन, प्रायश्चित का अर्थ क्या है? हमसे कोई पाप हो गया और हमने भगवान से क्षमा मांग ली, हे प्रभु इस बार हमसे हो गया, आगे से हम ये पाप नहीं करेंगे, हमारी बात समझ में आ गई है और हम उसको छोड़ दें, तो ये प्रायश्चित है। तो भगवान हमारा पुराना पाप मिटा देते। तो भैया अगर आज तक मांस भक्षण किया, मांस खाया, जीवों को मारा, पर लेकिन आज अगर रघुनाथ जी से कह दोगे हे प्रभु आज हमने कथा सुनी है, आपके चरित्र को सुना है, आज के बाद हम अपने जीवन में ऐसा नहीं करेंगे, तो भगवान आपके पुराने पापों को क्षमा कर देंगे। पर सब जानबूझ करके इतनी कथा सुनने के बाद अब पाप करोगे तो दुगना पाप लगेगा, दुगना भोगोगे। तो आज इस कथा से हम लोग संकल्प लें अपने जीवन में